हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको पेमेंट की डिज़ाइन कैसे की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन अगर आप पेमेंट की डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और इस डिज़ाइन में हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, यानी रैप विथ इमल्सन। तो इसमें हम जो इमल्सन ले रहे हैं वो 3% हम इमल्सन इसमें लेंगे और उसी के हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। तो चलिए अभी कंसेप्ट समझते हैं। तो इसमें पहला जो कंसेप्ट क्या है डिजाइन का, कि आपको स्ट्रेन निकालना है। तो जो ये टॉप लेयर है यानी बिटमस लेयर में जो जब गाड़ी चलती है तो ये स्ट्रेन इसको इस साइड में होता है, यानी हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेन होता है। और एक स्ट्रेन आता है जो आपको वर्टिकल होता है, वो सब ग्रेड में जाता है। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि आप जो है स्ट्रेन जो आप हॉरिजॉन्टल निकाल लीजिए और वर्टिकल स्ट्रेन निकाल लीजिए। तो वर्टिकल स्ट्रेन सब ग्रेड में, हॉरिजॉन्टल बिटमस लेयर में। और इसका IRC 37 2018 में फार्मूला दिया हुआ है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये आपको स्ट्रेन निकालने के लिए, वर्टिकल स्ट्रेन निकालने के लिए आपको फार्मूला दिया है। NR इक्वल टू 4.1656 इंटू 10⁻⁻08 1 अपान एप्सिलॉन V टू दी पावर 4.5337। ये 80% के लिए है और ये है 90% के लिए। तो हम जो यहाँ पे आज डिजाइन सीखेंगे वो 124 MSA के लिए सीखेंगे। तो NR इक्वल टू क्या है, 1.4100 इंटू 10⁻⁻08 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन V 4.5337। ये इसको एप्सिलॉन V को हम बोलते हैं स्ट्रेन बोलते हैं। तो इस फार्मूले से हम जो है आपको ये स्ट्रेन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। और ये क्या है, ये NR, ये क्या है, ये MSA है। तो हमको MSA भी पता रहेगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये सबग्रेड का हो गया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, फिर बिटमस लेयर का निकालना है। बिटमस लेयर में यानी हॉरिजेंटल स्ट्रेन। तो उसका फार्मूला दिया है MF इक्वल टू 0.5161 इंटू C इंटू 10⁻04 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन T टू दी पावर 3.89 1 डिवाइडेड बाई MRM टू दी पावर 0.854। ये 90% रिलायबिलिटी के लिए निकालना पड़ेगा। जो 20 MSA से ज़्यादा रहता है तो वो 90% रिलायबिलिटी में आता है। अब इस फार्मूले में आपको ये MRM क्या है, ये MR वैल्यू है ये, ठीक है। और ये जो आपका MF दिया हुआ है, ये MF ये है इसका MSA। और आपको ये वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें C आपको पता नहीं है। तो C निकालने के लिए आपको C इक्वल टू 10 टू दी पावर M होता है। तो यानी C निकालने के लिए आपको M निकालना बहुत जरूरी। तो M के लिए आपको अपने से एज्यूम करना पड़ेगा। तो IRC 37 में जो दिया हुआ है मैंने उसी के हिसाब से किया है। M इक्वल टू 4.84 VBE डिवाइडेड बाई VA प्लस VBE माइनस 0.69। इसमें VA है एयरबैट्स, हम इसको 3.5% लेंगे और VBE है 11.5%, और हम इसको आगे डिजाइन में लेंगे। तो यहाँ तक तो अभी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू निकाल के IIT पेब में हम जाएंगे और IIT पेब से भी हम स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो स्ट्रेन निकला है, इससे जो निकाला गया है वो IIT पेब से निकालने पे अगर IIT पेब का स्ट्रेन कम आता है तो इसका मतलब आपकी डिजाइन जो है वो अप्रूव है।
तो चलिए अभी हम लोग कैलकुलेशन के बारे में देखते हैं। ये देखिए कैलकुलेशन हमने निकाला है, इसमें हमने इफेक्टिव सीवीआर जो 12 लिया है और 124 एमएसए के लिए हमने इसको निकालना है। तो आपका सब ग्रेड सॉइल का, यानी जो हमने रटिंग निकालने के लिए बोला था, रटिंग के लिए अगर 5 से ज्यादा है तो ये फार्मूला लगेगा आपका सीबीआर 17.6 इंटू सीबीआर टू दी पावर 0.64। तो हमारा ये हम एमआर वैल्यू निकाल रहे हैं। एमआर वैल्यू का एक साधारण भाषा में समझ लीजिए, देसी भाषा में सिविल इंजीनियरिंग की, कि उसकी जो जितना रेजिस्टेंस कर सकता है, यानी उसकी जो कैपेसिटी है, वो आपका एमआर वैल्यू होगा। तो यहाँ पर इसका सबग्रेड का एमआर क्या हो जाएगा, 17.6 इंटू 12 टू दी पावर 0.64। ये इक्वेशन IRC 37 2018 में दिया गया है। हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जा रहा है आपका 86 MPa आ गया। MPa का मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर उस इसी से ही हमको क्या करना है, आपको जो बिटमस लेयर डाल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप GSB डाल रहे हैं और WM डाल रहे हैं, तो आपको जो ग्रेनुअल लेयर है उसका आपको एमआर वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला दिया हुआ है। वो इक्वेशन 7 IRC 37 में दिया है। इसका फार्मूला क्या है, 0.2 इंटू एच टू दी पावर 0.4 एमआर सपोर्टिंग। तो ये 0.2 हो गया। हम जीएसबी के लिए ले रहे हैं 250 टू दी पावर 0.45, और जो सपोर्टिंग का एमआर, यानी सपोर्टिंग का क्या मतलब हो गया, वो सबग्रेड का एमआर हो गया, तो वो 86 हो गया। हमने यहाँ पे उसको 86 जो है डाल दिया। अब उसके बाद हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। थिकनेस जो है हमने डीबीएम की 60 mm ले रहे हैं, और VA यानी एयर वाइड 3.5 और VB हम 11.5% ले रहे हैं। तो 90% रिलायबिलिटी के लिए हमने अभी पिछले ये बात किया हुआ है, फार्मूला जो हमने देखा था 3.4 में, NF इक्वल टू 0.5161 इंटू C इंटू 10 टू द पावर -4 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन T टू द पावर 3.89 1 डिवाइडेड बाई MRM 0.854। हमने पहले बात किया था, इसमें C नहीं है, हमको C निकालना है, यानी C इक्वल टू 10 टू दी पावर m। अगर हम m निकालेंगे तो C आ जाएगा। तो m निकालने के लिए फार्मूला हम लोग ने पिछली डिस्कस किया था, 4.84 इंटू VBE डिवाइडेड बाई VA प्लस VBE माइनस 0.69। इसमें VBE जो है क्या है, वो 11.5% है, और VA क्या है आपको 3.5% हमने डिजाइन में इसको एज्यूम किया है। अब इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया है 4.84 11.5%, ये डिवाइडेड बाई ये 3.5% और ये 11.5% माइनस 0.6 आपने कैलकुलेट किया तो m इक्वल टू 0.37 आ गया। तो c इक्वल टू क्या था, 10 टू द पावर 0.37, तो c हमारा 2.34 आ गया। अब हमको तो C मिल गया। अब हम फार्मूले में इसको डालते हैं। तो अब क्या है, हमको तो निकालना है ET, यही स्ट्रेन निकालना है, एप्सिलॉन T सॉरी। तो एप्सिलॉन T इक्वल टू 0.51 2.34 इंटू 10 टू द पावर -4 1 अपॉन MR। तो इसमें जो है आपका जो NF है ये है MSA। तो इसमें क्या किया हमने, 124 इंटू, देखिए आपने, हमने इसमें 1 2 3 4 5 6 आपको जीरो लगाए हैं। ये क्योंकि MSA है तो आपको इससे गुणा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर ये इसका वैल्यू लिया है, उसका MR वैल्यू, बिटमस का हमने 2000 लिया है VG30 के लिए, लेकिन हमको इसमें VG30 तो यूज करना नहीं है, हमको इसमें यूज करना है क्या है, VG40। तो उसका MR वैल्यू होता है 3000।
अभी आपको कैलकुलेट करने में, जब ये सब कैलकुलेट कर दिया, आपका स्ट्रेन आ गया 0.0001408, ये आ गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ, 141 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है। अभी यहाँ पर अब उसके बाद सबग्रेड का स्ट्रेन निकालना है। सबग्रेड के लिए हम लोगों ने फार्मूला की चर्चा की थी, वो तो ज्यादा आसान है। एप्सिलॉन वी 1. ये v का मतलब क्या हुआ, ये वर्टिकल है इसलिए स्ट्रेन में इसमें v लगा दिया गया। 1.41 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई ये, तो 1.41 10⁻⁸ ये MSA है। ये देखिए इसमें हमने 6 जीरो लगाए हुए हैं, ये मिलियन में है। आपको कैलकुलेट करने पे ये आ गया 0.000304215, तो 304 इंटू 10⁻⁻⁶ हो गया। तो अभी हमारा इक्वेशन सबग्रेड पे हमारा, यानी सबग्रेड का मतलब क्या है, वर्टिकल स्ट्रेन जो हमारा ये आ गया 304⁻⁻⁶ या 0.304⁵ हो जाएगा। और ये आपका हॉरिजॉन्टल है वो 141⁶, ये हमने IRC से निकाला था। अब हमारे पास ये चीजें आ गई हैं। अब हमको क्या करना है, IIT पेप सॉफ्टवेयर में जाना है और उससे भी हमको स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। हमारा स्ट्रेन जो है, जो हमने ये निकाला है, इससे कम होना चाहिए। तो चलते हैं हम फिर IIT पेप सॉफ्टवेयर में चलते हैं। अब हम IIT पेप सॉफ्टवेयर जो है खोल लेते हैं। IIT पेप सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपके पास जावा जरूर इंस्टॉल होना चाहिए। IIT पेप देखिए, ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल है, हमने इस पर क्लिक किया। अब डिजाइन न्यू पेमेंट, हम इसको खोल लेते हैं। तो इसमें हमको लेना है लेयर, पहले में दिख रहा है नंबर ऑफ लेयर, तो हम इसमें 4 लेयर ले लेते हैं। चारों लेयर का आपको इसमें MR वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है। तो DBM BC का MR वैल्यू हमने 3000 ले लिया। फिर उसके बाद रैप का इमल्सन विथ रिमल्सन वो है हमने 800 लिया है। फिर उसके बाद है आपका GSB का, तो GSB का हमने निकाला था 207.2 था, GSB का था 207.2, तो हम यहाँ पे 207.2 डाल 207.0। फिर उसके बाद सबग्रेड का था, हमने निकाला था, सबग्रेड का था हमारा 86, ये हमने निकाला था 86। अब इसमें हम डाल देते हैं 86.0। पॉइजन्स रेशियो एज पर IRC सबका फिक्स होता है, 0.35 होता है, तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं 0.35। ये चारों में डाल लेते हैं 0.35। फिर इसमें भी डाल लेते हैं 0.35। फिर इसमें भी डाल लेते हैं 0.35। अब थिकनेस हम ट्रायल में ले रहे हैं, ऊपर का DBM और BC दोनों मिला के हम 100 ले रहे हैं, ये ट्रायल कर रहे हैं। और रैप हमें 160 mm ले रहा है और GSB हम 250 ले रहे हैं। व्हील लोड जो न्यूटन में दिया हुआ है 20,000 जो है वो दिया हुआ है IRC 37 में। टायर प्रेशर हम लेते हैं 0.56। अब हमारे पास एनालिसिस पॉइंट, तो 4 पॉइंट पे हम लोग 4 पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं।
तो पहले पॉइंट की डेप्थ क्या हो जाएगी, यानी जो हमको पहला पॉइंट में जो है वो पहला और दूसरा पॉइंट जो है हमको लेना है बिटमस लेयर में। तो बिटमस लेयर तो हमारी हो गई, बिटमस के नीचे ही आता है ना हॉरिजॉन्टल, तो 100 हो गया 100.00, फिर उसके बाद 100.00, फिर उसके बाद जो है बॉटम में यानी वर्टिकल के लिए चाहिए, तो वर्टिकल की हो जाएगी 160 और 100, तो 260 और 250, 510 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 510.00 और 510.00। और रेडियल में क्या होता है, वो टोटल मानते हैं 310 मानते हैं, तो अभी 310 का आधा हो जाएगा, तो यानी एक 0 हो जाएगा 0.00 और एक 155.00, फिर 0.00, फिर 155.00। अभी व्हील सेट क्या रहेगा, व्हील तो डुअल ही रहेगा। अभी हमने इसको डुअल कर दिया, अब हमने इसको कर दिया सबमिट, ये दिखा रहा है सक्सेसफुली सबमिटेड। अब सॉफ्टवेयर को हम रन कर देते हैं, ये बोल रहा है सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या बता रहा है। अब देखिए आपके पास आ गया। अभी जो आपका ये स्ट्रेन आया है, ये नीचे में यानी सब ग्रेड में जो स्ट्रेन आ रहा है वो 0.3006 टू द पावर 10-3। ठीक है, अब हम अपना देखते हैं। हमने जो निकाला था मेरा था 304, ये देखिए, और इसमें आया है 3006। तो इसका मतलब 304 से वो कम है, तो यहाँ पे तो आपका डिजाइन क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल में आया है 141। 141 का क्या मतलब है, 0.000141। अब हम यहाँ पे भी देखते हैं क्या आया है। ये यहाँ पर देखिए, दूसरा तीसरा यहाँ पे आया है आपका 0.1039, 10⁻3। तो हमारा यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे हमारा डिजाइन अप्रूव हो गया, पास हो गया। इसको हमने एक फ्रंट पेज बना दिया, टेबुलर फॉर्म में बना दिया है हमने। क्रश डिजाइन फॉर मेन कैरेज में 124 MSA के लिए कर रहे हैं। इफेक्टिव CBR 12% है। बिटमस लेयर हमने इसमें 100 लिया है। रैप इमल्सन 160 लिया है। GSB 250 लिया है। सब ग्रेड 500 है। और सब ग्रेड का MR जो है हमने 86 लिया है, और GSB का MR जो है 207, ये हमने कैलकुलेट किया था। रैप का हमने लिया है MR वैल्यू 800 लिया है, और DBM BC का हमने 3000 लिया है। और ये डाटा हमने VA यानी 3.5% लिया है। VB हमने 11.5 लिया है। M हमारा आया था 0.37 और C आया था 2.34। अलाउबल स्ट्रेन जो हमने कैलकुलेट किया था वो आया था 0.304 इंटू 10⁻³ और वर्टिकल स्ट्रेन आया था 0.141 इंटू 10⁻³ हमने DBM BC का जो थिकनेस लिया था 40 और 60 लिया था, और ये 100। लेकिन जब हमने IIT पेप से कैलकुलेट किया है, तो कैलकुलेट करने में हमारा हॉरिजॉन्टल टेंसाइल आया था 300 और वर्टिकल आया है 103 इंटू 10⁻³ तो इसका मतलब जो है हमारा स्ट्रेन जो है इस वाले से कम है। किससे?
पहले तो हम ये बात कर लें 304 है और यहाँ पे था आपको 3.300, बस थोड़ा से ही पास है, लेकिन जस्ट पास है। आप चाहें तो इसमें थिकनेस में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट पास है। वर्टिकल स्ट्रेन जो है यहाँ पर हमारा 1.141 था और ये आया हुआ है आपका 0.103 10⁻³ इसका मतलब क्या हो गया कि डिजाइन हमारे सेफ है डिजाइन। तो आशा करता हूँ को आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।